ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਨੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ YouTube ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮਿਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਫਰਾਂਸ, ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी। फ्रांस क्यों अप्लाई करे एक स्टूडेंट, या केड़ा स्टूडेंट है जिन्हों फ्रांस अप्लाई करना चाहिए? देखिए सर, एक स्टूडेंट जो यूरोप में पढ़ना चाहता है तो फ्रांस एक अच्छा ऑप्शन है जी। वेस्टर्न ओवरसीज़ हर एक कंट्रीज़ में डील करता है। फ्रांस की, अब इसकी यूरोप की भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं हमारे पास, जिसमें जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, लातविया भी है, आपका स्विट्ज़रलैंड भी है, पोलैंड भी है। लेकिन आज का टॉपिक हमारा सिर्फ एंड सिर्फ फ्रांस को लेकर इसलिए रहेगा क्योंकि हम फ्रांस में जाने वाले आज की डेट में जो इंक्वायरीज बढ़ी हैं वो फ्रांस को लेकर काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं जी। बच्चा जानना चाहता है फ्रांस के एजुकेशन के बारे में, पढ़ना चाहता है, और वेस्टर्न ओवरसीज़ कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स को वहाँ पे भेज रहा है। तो फ्रांस इसलिए क्योंकि फ्रांस सेनेगन है, यूरोप में आता है और डेवलप कंट्री है, और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। इंग्लिश में पढ़ाई होती है जी। इवन कि इनकी अपनी लैंग्वेज में भी है, फ्रेंच में भी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में भी यहाँ पे पढ़ाई है और अच्छे लेवल की पढ़ाई है। यहाँ पे बच्चा बैचलर कर सकता है, मास्टर्स कर सकता है। बैचलर 3 ईयर की, 4 ईयर की भी हैं, और मास्टर्स 1 ईयर की और 2 ईयर की भी हैं जी। यहाँ पे जो कोर्सेज हैं अगर हम उनकी बात करें तो बिजनेस मैनेजमेंट सबसे फेमस है, अपना लग्जरी मैनेजमेंट है, फैशन डिज़ाइन है, IT के से रिलेटेड कोर्सेज हैं, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, हर टाइप का कोर्स यहाँ पे बच्चे को मिल जाएगा जी। सो फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪलाई करे, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ सर दोनों टाइप से है यहाँ पे। यूरोप की कुलदीप जी जो सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हो और विद आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो यूरोप में मैंने जो देखी है, अभी मैं कुछ टाइम पहले बीजिंग में था, तो वहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यूरोप के आए हुए थे, खासकर फ्रांस के भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस थे जी। जो उनसे बात हुई थी वो मानते हैं कि जो हम जो इंडियंस हैं उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू चाइनीज़ स्टूडेंट्स। तो वो बोलते हैं जी हमें आइल्स की जरूरत नहीं है, हम विदाउट आइल्स भी बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे, बशर्ते कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जी। तो यहाँ आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हो और विद आइल्स भी अप्लाई कर सकते हो। जिस बच्चे ने आइल्स की है उसका भी, जिसने आइल्स नहीं की उसका भी, कॉलेज अपने लेवल पे एक इंटरव्यू लेता है। कॉलेज चेक करना चाहता है बच्चा कैपेबल है या नहीं है, बच्चे ने रिसर्च किए हैं या नहीं किए हैं। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ बच्चे की हेल्प करता है। जब बच्चा हमारे पास आता है तो जब वो इनरोल होता है हमारे पास, तो हम बच्चे की पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं जी। उसके बाद बच्चे का स्काइप पे इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में जब बच्चा पास होता है तब उसको ऑफर लेटर मिलता है। सबसे बड़ी बात है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे डरते हैं कि सर आइल्स, ओ सॉरी इंटरव्यू हो रहा है, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन खास करके पंजाब के बच्चे हैं, तो बच्चों को ये चीज़ समझनी होगी भाई साहब वो आपके लिए काम कर रहे हैं, कॉलेज भी और हम भी, ताकि आपका वीज़ा लगे। ये फाइनल इंटरव्यू नहीं है, ये एम्बेसी का इंटरव्यू नहीं है, कॉलेज का इंटरव्यू है जी। आप पैसे लगा रहे हो, फीस ट्रांसफ़र कर रहे हो, एम्बेसी फीस दे रहे हो, फंडिंग आप कर रहे हो, इधर से डॉक्यूमेंटेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, कल रिजेक्शन आएगा तो रिफ्यूजल आएगा तो बच्चे का नुकसान भी है ना। बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, रिजेक्शंस को रोकने के लिए, हाई वीज़ा सक्सेस रेट करने के लिए ही हम बच्चे की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं। कॉलेज भी सिर्फ इसलिए लेता है, वो मानता है, कॉलेज मानता है कि एक बच्चा जो हमारे पास आ रहा है तो उसका वीज़ा लगना चाहिए। तो इसीलिए जब हम कॉलेज को डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो कॉलेज स्काई पे इंटरव्यू लेता है, बच्चा पास होता है, मोस्टली बच्चा पास होता है इंटरव्यू में। और सबसे बड़ा फायदा है सर, बच्चे अगर पास होगा तो उसका वीज़ा में भी हेल्प मिलेगी। जो बच्चा इंटरव्यू से डरता है, ऐसे ही विदाउट इंटरव्यू अगर अपना ऑफर लेटर मंगवा के बगैर कॉलेज को फेस करे, इंटरव्यू को फेस करे, जो फाइल लगाता है तो बाद में प्रॉब्लम आती है। एम्बेसी अगर इंटरव्यू लेती है तो उसका रिजेक्शन आता है। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में सर एम्बेसी इंटरव्यू लेती है, तो ये बेस्ट स्टेप है कॉलेज का ऑफर लेटर देने से पहले इंटरव्यू होना, जिससे कि कल नए बच्चा जब एम्बेसी में जाए तो वो प्रिपेयर है, उसको 80, 90% 100% पता है अबाउट कॉलेज, अबाउट फ्रांस, अबाउट एजुकेशन सिस्टम,
अबाउट द फंडिंग जब सब पता है तो डेफिनेटली बच्चे का वीज़ा लगेगा ही लगेगा। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ, इंग्लिश ਦੀ परसेंटेज ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ओवरऑल परसेंटेज कितनी होगी? देखिए हम हर एक स्टूडेंट्स का वेलकम करेंगे जिसके 50% मार्क्स हैं। अब 50 एंड अबव % मार्क्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस बच्चे को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके 45% भी हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट और फैक्टर्स है जो हमें देखने हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आपके पास फंडिंग कैसी है, आपके पेरेंट्स का जो ऑक्यूपेशन है वो किस टाइप का, ये सारी चीज़ें देख के हम 45% वाला बच्चा भी ले लेंगे। बट कोशिश करो 50% एंड अबव स्टूडेंट्स को हम एक एवरेज और अच्छा स्टूडेंट मानते हैं और उसके वीज़ा सक्सेस रेट हाई रहता है जी। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ? देखिए सर, यहाँ जो फीस है बैचलर्स की फ़ीस निकलती है 9,000 यूरो। 9,000 यूरो आज की डेट में 75 और 78 का है, तो आप देख सकते हैं 7 से 8 लाख, 8 साढ़े 8 लाख रुपए बच्चे की फ़ीस आती है। और बड़ा रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं जो वेस्ट मोस्टिस रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छी फ़ीस इसलिए क्योंकि कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं और कल इस चीज़ का फ़ायदा है, जब बच्चा पढ़ाई करके बाहर निकलेगा तो उसको जॉब्स भी मिलेगी। तो 9,000 यूरो के आसपास फ़ीस रहेगी अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप जा रहे हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो ये 12,000 यूरो के आसपास फ़ीस है जी। ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ अर्निंग कर सकेंगे, सो किस तरह का काम? देखिए अर्निंग के लिए हम बच्चों को नहीं भेज रहे, हम पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। मेरा पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपको ये है कि पढ़ाई के लिए बच्चा जाए। हाँ, ड्यूरिंग स्टडी आप 20 घंटे पर वीक काम कर सकते हैं जी। 20 घंटे अब डिपेंड करता है कि जी आप वहाँ पे किस कोर्स के लिए जा रहा है। मैं तो कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप उसी फील्ड में जॉब करो जिस फील्ड में आपकी पढ़ाई है। लाइक अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो होटल इंडस्ट्री में जॉब करो, अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट है तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करो, आप IT में तो IT से रिलेटेड करो, फैशन एंड डिज़ाइन है तो फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड जॉब करो। कल इस चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि जब स्टडी बच्चे को कंप्लीट होगी तो उसके पास एम्प्लॉयर होगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है उसमें वो जॉब कर सकता है और उसके पास हाई चांसेस होते हैं कि भी वो वीज़ा एक्सटेंड उसका होता है। मतलब कि बच्चा उस तरह की जॉब करे ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ करे, बजाय इसके कि जिधर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उधर जाए। डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए। टैक्सी में बच्चे मोस्टली जाते हैं तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो टैक्सी की तरफ जाए। हाँ, जो आपकी फील्ड है ठीक है, आपको थोड़ा सा कम कमा रहे हो लेकिन आपको रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो डेफिनेटली कोर्स का फ़ायदा ये होगा जब बच्चे की स्टडी कंप्लीट होगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसको सेम फील्ड का नॉलेज है, सेम फील्ड में उसके पास एक्सपोजर है, तो सेम फील्ड में जॉब करने के चांसेस हाई होते हैं जी। ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ੋ करने ने, किन्ने पुराने फंड एक्सेप्ट किए जाएंगे तो किस रूप में फंड? देखिए 7 से 8 लाख के फंड दिखाने, इससे ज़्यादा फंड नहीं दिखाने। आप दिखाने को कितने भी दिखा सकते हैं बट मिनिमम 7 से 8 लाख रुपए हैं। एक दिन पुराना फंड भी चल जाएगा, बट हम स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं कि जो आपके पेरेंट्स का ये आपका अकाउंट है ये 3 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए। पैसे चाहिए उसमें फ्रेश हो, करंट के हों। तो करंट फंड एक्सेप्टेबल है, 1 डे ओल्ड फंड एक्सेप्टेबल है, बट आपका जो अकाउंट ओपन हुआ हो वो 3 महीने पहले मिनिमम हुआ हो। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर का हम कोशिश करते हैं बच्चों को कि प्रोजेक्ट प्लान दिखाओ। प्रोजेक्ट प्लान में क्या कि भाई आपके पेरेंट्स की ITR, इनकम टैक्स रिटर्न्स, कोई LICs है तो वो सारी चीज़ डाल दो, कोई RD है, पोस्ट ऑफिस का पैसा पड़ा है, GPF पड़ा है, FDs पड़ी हैं, प्रॉपर्टी जो पड़ी है उन सब की वैल्यूएशन, फिक्स असेट्स और लिक्विड असेट्स जो भी पड़ा है उन सब की एक CA की वैल्यूएशन रिपोर्ट लगती है और वो साथ में हम लगाते हैं कि भाई हमारे पास हमने फंड 7-8 लाख के दिखाएं। इसके अलावा हमारे पास मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी या ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मूवेबल और इमूवेबल असेट्स भी पड़ी है, तो वो सारी चीज़ें भी हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं दिखाएं। अगेन बोलना चाहूँगा, करंट फंड दिखा सकते हो, 7 से 8 लाख के टोटली फंड दिखाने हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोजेक्ट प्लान दिखाना होता है। प्रोजेक्ट प्लान में FD, सेविंग, पोस्ट ऑफिस, GPF, PPF, प्रॉपर्टी, शेयर, डिवेंचर्स, गाड़ियों की RC जो भी पड़ा है उन सब की CA की वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करके लगानी होती है जी। गैप कितना को एक्सेप्ट किया जाता है फ्रांस जो एक स्टूडेंट अप्लाई? देखिए हमें जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए। साल 2 साल 3 साल का गैप है और उसमें बच्चे ने एक्टिविटी की है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 साल तक के गैप में कुछ नहीं दिखाना। अगर आपने 2 साल 3 साल 4 साल का आपका गैप है तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू शो द एक्टिविटी व्हाट यू डिड बिटवीन दिस गैप। तो आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी इस गैप में आपने क्या किया है, क्योंकि आज की डेट में हर एक एम्बेसी, चाहे उनके सिंगापुर या साइप्रस भी बच्चा जाता है, तो गैप एक्टिविटीज़ को फिल करना होता है, बताना होता है एम्बेसी को कि व्हाट दे डिड बिटवीन दिस गैप। तो आपके पास गैप है, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्टेबल है, बट जेन्युइन आपने कुछ ना कुछ उसमें किया हो जी।
ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਫੇਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ सही मानते हो ਤੁਸੀਂ? देखिए मैं इसको तो नेगेटिव मानता हूँ। कल एम्बेसीज उसको अगर वेरीफाई करती है और वो चीज़ फेक निकलती है तो कहीं ना कहीं बच्चे का भविष्य मतलब एक तरह से स्पॉइल होता है। जी। तो कोशिश यही करो जो आपने जेन्युइन किया है वो बताइए। आप एसओपी में मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपने कुछ नहीं किया है, कोई आपके कुछ ना कुछ तो बच्चे के पास कोई ना कोई इंसिडेंट तो हुआ होगा, मे भी कोई प्रॉब्लम रही हो, इस कारण से कोई घर में बीमार हुआ हो, या आपने गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब की कहीं तैयारी की हो, या फिर आपने कोई और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की हो, कुछ ना कुछ बच्चा जरूर करता है। वो चीज़ आप मेंशन कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, आपका वीज़ा निकल जाएगा। जी। प्रोसैस की रहता है जो एक स्टूडेंट फ्रांस अप्लाई कर रहा है, कितने कुछ दिन लगते हैं वीज़ा आने ते? देखिए बड़ा सिंपल प्रोसेस है जी। बच्चे को आप बच्चे के एकेडमिक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, आइल्स है या विदाउट आइल्स, ये डॉक्यूमेंट आप देंगे, प्लस में एप्लीकेशन फीस होती है तकरीबन 80 यूरो बच्चे को पे करनी होगी। ये सब देने के बाद बच्चे का हम एक स्काइप सेशन कराते हैं, इंटरव्यू कराते हैं। उस इंटरव्यू के होने के बाद बच्चे का ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आने के बाद बच्चे को जो फीस है उसका डीडी बनवा के उन्होंने हमें देना होता है, वो हमारे पास ही रहता है इंडिया में, तो या कॉलेज के रीजनल ऑफिस में सबमिट हो जाता है। तो उसके बाद वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, साथ साथ में 100 यूरो बच्चों को अकोमोडेशन के कम से कम प्रोवाइड करने हैं। इधर से ट्रैवल इंश्योरेंस होनी है, फंडिंग के डॉक्यूमेंट बच्चे को देने हैं, बच्चे ने देने हैं। जो नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट प्लान है वो सारी सी एवेल्यूएशन रिपोर्ट बच्चे ने देनी है। और इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके कैंपस फ्रांस की साइट्स पे जाके, कैंपस फ्रांस बच्चों को बताऊंगा कि कैंपस फ्रांस क्या चीज़ है। तो कैंपस फ्रांस की साइट्स पे जाके बच्चे का स्टूडेंट का अकाउंट क्रिएट करना होता है, वो डॉक्यूमेंट उस पर अपलोड होते हैं। उसके बाद कैंपस फ्रांस की तरफ से बच्चे को मेल आती है या कॉल आती है, बच्चा वो डॉक्यूमेंट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे जाता है। कैंपस फ्रांस यहाँ सिर्फ एक मीडियोकर है, चेक करना चाहता है कि बच्चा जेन्युइन है या नहीं है, बच्चे ने जेन्युइन पढ़ाई की है, फंडिंग ठीक है, बच्चे को बाहर जाने का, बाहर जो इस कोर्स में जा रहा है उसका नॉलेज है या नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें कैंपस फ्रांस चेक करता है। और इसकी एक फ़ीस होती है तकरीबन 12,000 जो कि क्रेडिट कार्ड से कटती है, बच्चे को यहाँ पे स्टेज पे करनी होती है। इसके बाद कैंपस फ्रांस इंटरव्यू लेने के बाद बच्चे को एक एनओसी देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मीन्स उसका वीज़ा आ गया एक तरह से। वो एनओसी सर्टिफिकेट प्लस में अपना पासपोर्ट लेके बच्चे को वीएफएस में सबमिट कराना होता है। जब वीएफएस में सबमिट कराता है तो यहाँ 5500 एम्बेसी फीस है, फिर बच्चे को पे करनी होती है। इसके बाद बच्चे का वो वीएफएस से पासपोर्ट एम्बेसी जाता है, उस पर बच्चे को का वीज़ा लगता है और वीज़ा लग के वापस बच्चे को कोरियर हो जाता है। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है जी। बच्चे को हर एक स्टेज पे हम प्रिपेयर करते हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई कि कॉलेज क्यों इंटरव्यू लेता है, वो इसीलिए लेता है ताकि जब आप कैंपस फ्रांस में जाओ, एम्बेसी में जाओ, तो आपको पता हो आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, इस कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं, कोर्स कंटेंट्स क्या है, कोर्स का आउटकम क्या होगा। तो कॉलेज पहले स्टेप पे ही आपको प्रिपेयर कर लेता है। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं, सब कुछ ठीक है, तो फिर जब कैंपस फ्रांस में जाते हो तो वीज़ा चांसेस आपके हाई होते हैं। एक स्टूडेंट ਜਿਹੜਾ ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਚਲਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ? देखिए यहाँ पे मास्टर्स बच्चा कर सकता है बैचलर्स के बाद भी, और मास्टर्स के बाद भी मास्टर्स कर सकता है। यहाँ पे मास्टर्स 2 टाइप की होती हैं, एक 2 साल की, 1 साल की। जो एक M1 है, एक M2 है। तो एक तो बच्चा M1 से M2 जाए, एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है सीधा 2 साल की, जो मास्टर्स है वो 1 ईयर में भी कंप्लीट कर सकता है, M2 जिसको बोलते हैं। तो बच्चा 1 साल की भी मास्टर्स कर सकता है, 2 साल की भी मास्टर्स कर सकता है। अगेन कोर्सेज सब टाइप के, सब स्ट्रीम्स के हैं इसमें, बिजनेस मैनेजमेंट और IT सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। स्टडी कंप्लीट, ड्यूरिंग स्टडी आपको वही 20 घंटे काम करने की परमिशन है, वैकेशन में आप फुल टाइम काम कर सकते हो। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे 1+1 2 साल का PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। 1 ईयर का पहले मिलेगा और 1 ईयर का और एक्सटेंडेबल है, वो सिर्फ एंड सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। मीन्स आपको मास्टर्स M2 कंप्लीट करने के बाद 2 ईयर का PSW है, पहले 1 साल का, और 1 साल का वो एक्सटेंडेबल और है, वो सिर्फ एंड सिर्फ अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੈਚਲਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ PSW ਮਿਲ ਸਕਦਾ? नहीं, उसको मास्टर्स के बाद PSW ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ स्टूडेंट फ्रांस अप्लाई करना चाहता है, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ इनटेक ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਕੀ डॉक्यूमेंटेशन ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ? देखिए हमारे पास अभी जैन इनटेक भी है, मार्च इनटेक है। आपको सिर्फ हमने एकेडमिक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, आइल्स है तो आइल्स, ये सब लेके प्लस एप्लीकेशन फीस लेके आना होगा। हम डॉक्यूमेंट कॉलेज को असेस कराएंगे, उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कराएंगे, आपका ऑफर लेटर आएगा, फाइल प्रिपेयर होगी, कैंपस फ्रांस में आपका इंटरव्यू कराएंगे, उसके बाद आपका एनओसी आने के बाद आपने VFS में सबमिट कराना है, आपका पासपोर्ट स्टैंप होकर आपके पास आ जाएगा। तकरीबन 1-1.5 महीने का ये टोटल प्रोसेस है। फ्रांस की जेकर गल करिए, प्रमोट नहीं इन्ना किया जाता, स्टूडेंट्स को नहीं पता, सो डाउटफुल रहते हैं।
कोई एक्सपीरियंस ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ स्टूडेंट्स ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ फ्रांस बारे? देखिए फ्रांस में जो बच्चे हमने भेजे हैं सारे सेटिस्फाई हैं, क्योंकि फ्रांस एक खुद डेवलप कंट्री है, बहुत बढ़िया कंट्री है, और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए और आपका क्या नाम है फैशन डिज़ाइनिंग के लिए बहुत बहुत अच्छे लेवल पे माना है। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे सारे के सारे सेटिस्फाई हैं, बल्कि थैंक्स करते हैं इस चीज़ का। टाइम टू टाइम उनके मैसेज या फ़ोन आते हैं, और रियली उनको मतलब ऐसे स्टूडेंट जो हमने बाहर भेजे हैं उनको सक्सेस होते हुए देख के हमें भी अच्छा लगता है। तो सबसे बड़ी बात है, मैं हर एक स्टूडेंट्स का वेलकम करना चाहूँगा जो यूरोप जाना चाहता है, तो फ्रांस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने रियली में एक अच्छी पढ़ाई लेनी है तो वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास एक सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं जो टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं, उनमें आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। और ज़्यादा कुछ खजलखारी है नहीं इसमें, सिर्फ एंड सिर्फ आप विदाउट आइल्स और विद आइल्स दोनों तरह से जा सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पढ़ाई आप करना चाहते हो, 7-8 लाख के आपके पास फंड हो, और 9,000 यूरो और 12,000 यूरो, 9,000 यूरो अंडरग्रेड प्रोग्राम के लिए, 12,000 यूरो मास्टर्स प्रोग्राम की जो फीस है। तो सिंपल सा प्रोसेस है जी। आपके लिए यही मैसेज है, यूरोप अगर जाना है तो वेस्टर्न ओवरसीज़ आपके द्वार पे है आपकी हेल्प करने के लिए। जी ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि वेस्टर्न ओवरसीज़ पिछले 12 साल से आपको सर्विसेज दे रहा है। वो आइल्स में, पीटी में, स्पोकन इंग्लिश और स्टडी वीज़ा में हेल्प करता है। मैं मतलब बड़ी बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ रियली में आप सिंसियर हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप फ्रॉडबाजी से बचना चाहते हैं, तो वेस्टर्न ओवरसीज़ एक ऐसा नाम है शायद जिस पर आप फेथ कर सकते हो। एक बार मौका दीजिए, खुद देखिए हमारी सर्विसेज। हम आपको कोई बड़े सपने नहीं दिखाएंगे, प्रैक्टिकली काम करके आपको करियर बनाएंगे। कोई झूठे वादे नहीं होंगे। रियली वेस्टर्न ओवरसीज़ वो डेस्टिनेशन हो सकता है, वो जगह हो सकती है जिसके थ्रू आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं पहुँच सकते हैं। जी थैंक यू प्रदीप सर इस सारी ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਲੈ ਸਕਣ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਿਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।